वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज आपका प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं और इसको देखिएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 50 से 90 तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी से नहीं कटता है। और इसको आप लोग भी इसको बनाइए और देखिए इसका आंसर क्या आता है। तो 50 से जो किसी से न कटे तो वो आपका जैसे हो गया 53, 53 किसी से नहीं कटता है। उसके बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59 किसी से नहीं कटता है। उसके बाद 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 ये किसी से नहीं कटता और इन सबको क्या करना है, अब जोड़ देना है। ठीक है, इसको जोड़िए, कितना आता है। इसको जोड़ने पर 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 1 25, 7 32, 1 33 और 9 42, 3 45 के 5, 4 बचा, 8 4 12, 8 20, 20 7 27, 7 34 34 और 7 41, 6 47, 47 6 53, 53 5 58 और 58 5 63, यानी इसका योग कितना हो गया, 635। तो सभी अभाज्य संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, योग। तो अगर इसी में बोले तो औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता, तो सभी का तो योग निकल गया है 635 और जितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग देकर आप इसका आंसर ला सकते हैं औसत। ये एक सवाल हुआ। नेक्स्ट आपका सवाल है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मौसा आपका दे दिया है, तो मौसा आपका 11 दे दिया है, लौसा 7700 दे दिया है और एक संख्या आपको दे चुका है, एक संख्या आपको 275 दे दिया है। तो आपसे मांग रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। एक्चुअल में मौसा के सवाल में संख्या तो पहले आपको इम्पोर्टेंट है। संख्या पहले जानिए, संख्या क्या होगा। संख्या होगा 11x और तथा 11y, जिसमें से ये आपको पता चल चुका है तो इसके मान यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अगला जो संख्या होगा वो 11y होगा। तो अब हमको, क्योंकि मौसा सभी संख्या में क्या होता है, गुना के रूप में मौजूद होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना क्या होता है, मौसा। तो पहली संख्या आपका कितना है 11x, तो ये आपको दे चुका है 275। दूसरी संख्या आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे 11y लिख दीजिए। आपको 11y ही निकालना, निकलेगा यहाँ से y, 11 से मल्टीप्लाई करना है। लौसा आपका 7700 दे दिया है और मौसा आपका 11 दे दिया है। इसको कटाइए, 11 11 कट गया, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 11 सत्ते 77 और 25 से ये कट जाए कितना बार में, 28 बार में। तो y का मान कितना निकल गया, 28। आपको क्या मांग रहा था, दूसरी संख्या। 28 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 8 88, 11 22 और 8 कितना होता है 308। इसका आंसर कितना हो जाएगा 308। इस बात पर यह ध्यान देना है कि मौसा जो होता है वो सभी संख्या में गुना के रूप में मौजूद होता है। तो गुना के रूप में मौजूद होता है तो आप मौसा संख्या यहाँ पे एक्स वाई नहीं ले सकते हैं। जब भी लीजिएगा 11x 11y, तीन संख्या लेना हो 11x 11y 11z।
तो ये सवाल को होगा। अब आपका अगला सवाल है, ये सवाल अब हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस सवाल में 256 पे पावर 0.16 और 16 पे पावर 0.18 दिया है। तो इस सवाल में आपको करना क्या है, बेस इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला सेम होना चाहिए, ये आपको करने का प्रयास आपको करना चाहिए, और ये अगर कर देते हैं तो ये सवाल आपका बन जाएगा। तो ये 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, तो ये स्क्वायर जब ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 0.16, फिर ये भी आपका हो गया 16 पे पावर 0.18। जब नीचे का आपका बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 18 कितना होता है 50, अर्थात 0.50, इसको जब तोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब इसको तोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर होता है और फिर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपका बचा कितना 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चाहे 1/2 जो हुआ वो एक वर्गमूल होता है, तो 1/2 यानी कि 16 का वर्गमूल 4। अगर 1/3 रहता तो 3 बार हम एक लेते हैं और उसमें से एक बाहर निकालते हैं। अगला सवाल है, ए बी सी का योग आपका 13 दिया है और ये स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर आपका 69 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है। अब इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो पहले जो चीज़ लिखा हुआ है पहले लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी आपका 13 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 69 दिया हुआ है। तो आपसे मांग रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू वाट। तो इसका एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2 बाहर निकालिएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यही हमको प्राप्त करना है। ये आपको पता है कितना दिया हुआ है 69, और ये भी आपको पता है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 13 का स्क्वायर 169, ये इधर आ जाएगा 69 और 2 नीचे चल जाएगा और ये आपका निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो इसमें आपका घट गया तो 100 और 100 के आधा कितना होता है 50, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ये आपका घटेगा और कुछ नहीं बचेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है और 2 नीचे आएगा ही। तो 169 में 69 घटा 100 और 2 से भागा लगेगा सीधे 50। तो मेन काम क्या है, ये फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी की पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। ऐसा सवाल का मतलब हुआ स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालना होगा। कहने का मतलब है कि इधर आपका 4 गो है तो इधर भी आपका कितना होना चाहिए 4 गो। तो ये एक प्रकार का स्क्वायर है, 16 गो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 चौके 16 गो है। तो एक पंक्ति में आप कितना पौधा लगाइएगा, एक पंक्ति में कितना पौधा लगाइएगा 4 ही पौधा लगाइएगा। तो यानी आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी 17,956 का वर्गमूल निकालना है। अब हम वर्गमूल निकालना सिखा देते हैं जल्दीबाजी में। कैसे, 2 वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ पे 2 छिपा हुआ है तो आप 2 घेर लीजिए, 2 को घेरे, घनमूल में 3 ठो और वर्गमूल में 2 ठो। अब बस ध्यान दीजिए 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 6 आता है और 6 का स्क्वायर 36 में भी 6 आता है। ठीक,
अब किसी के स्क्वायर में 6 नहीं आता है, 4 और 6 में 6 आता है, लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ 179 बचा हुआ है, इसके आसपास का स्क्वायर देखिएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। तो इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, इसका भी काम खत्म। अब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसको कैसे पता करेंगे इस दोनों में कौन सा आंसर होगा? तो जो आप 13 लिए हुए हैं इससे एक ज़्यादा कितना होता है 14। तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 14 तिया 42 के 2 हाथ में 4 और 14 4 कितना हो गया 182। अब इससे इसे कंपेयर कीजिएगा। ये अगर ज़्यादा होगा तो आंसर कम वाला, और ये अगर इससे कम होगा तो आंसर क्या होगा ज़्यादा वाला। तो 182 179 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 134। यानी प्रत्येक आपका जो है पंक्ति में 134 आपका पेड़ लगेंगे और आपका 17,956। ठीक है, तो ये कुल आपका पेड़ लग जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। हम ये दिखा दिए, इसको बैक करके आप इसको देख लीजिएगा, सभी जगह ये फार्मूला लागू हो जाएगा। अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत आपका 65 दिया हुआ है। तो पहले औसत दिया हुआ है और संख्या भी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना चाहिए? इसका दो एगो फार्मूला है, इस दो फार्मूला से सारा हिसाब बनता है। कुल योग बराबर क्या होता है औसत, और गुणे क्या होता है संख्या। अब कहिएगा ये औसत क्या होता है? जब आप कोई मार्केट में सामान खरीदते हैं आलू प्याज, तो दुकानदार बोलता है 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया। ये जो 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया बोला, यही आपका क्या कहलाया? औसत कहलाया। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है? एक का वैल्यू। तो एक का वैल्यू कितना है 65 है, तो हमको क्या निकालना चाहिए 5 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? तो 5 गुना 65, यानी 1 किलो आलू का दाम 65 रुपया है, तो 5 किलो का दाम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 25 हो गया, 2 6 5 30, 2 कितना हो गया 32। ये 325 आपका हो गया। प्रथम दो, अब हम अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, तो दो सामान का भी दिया हुआ है कितना औसत 81, यानी एक का 81, तो दो का कितना 81 गुना 2 कर देंगे, तो 2 8 दूना कितना हो गया 16, 162 हो गया। फिर अंतिम दो का फिर 2 का दे दिया है आपका कितना 38, फिर 38 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूना 16, 3 दूना 8 दूना 16, 3 दूना 6, एक कितना हो गया 776। तो आप ही बताइए 5 सामान में से 4 सामान का पैसा घटा देंगे तो एक सामान का निकलेगा, वही पूछा है तीसरी संख्या। तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 7 6 13 हो गया 238। अब 238 हो गया, तो आप पूरा 5 सामान का पैसा लेकर गए थे 325 रुपया, लेकिन आपने लाया कितना 4 सामान 238, तो एक सामान बचा, उसका दाम कितना होगा? तो इस टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। अब देखते हैं क्या, तो 15 में 8 गया कितना आएगा 7, और यहाँ बच गया 1, तो 11 में 3 गया कितना हो गया 8, यानी कितना 87। इसका आंसर कितना हो जाएगा 87 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दो ही फार्मूला होता है, एक कुल योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, और एक औसत बराबर क्या होता है कुल योग किसी भी चीज का कुल योग अब बटे टोटल संख्या, यानी कुल संख्या से आपको भाग। अब संख्या का मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉयज गर्ल्स समान कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आप बनाइएगा, ये औसत का सवाल आपका बन जाएगा। याद रखिएगा औसत गुना संख्या, औसत दिया है तो लिखाएगा, नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। संख्या दिया है तो लिखाएगा, संख्या नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। अगला सवाल है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष। ऐसा जब भी सवाल आए तुरंत पहला काम कीजिए, इन दोनों को आप तुरंत जोड़ दीजिए, इन दोनों को तुरंत जोड़िएगा। तो 114 और प्लस 21 को जोड़िए, 4 1 5, 2 1 3 कितना हो गया 135 हो गया, जोड़ दिए। अब इसका डबल बोलेगा, 3 गुना बोलेगा, 4 गुना बोलेगा, 5 गुना बोलेगा, 50 गुना, जो भी कहने के लिए करेगा इसी का करेंगे। काम हो गया, काम खत्म। अब बोलता है उसी संख्या जो आप जोड़ के लाए हैं वही संख्या होगा, उसी संख्या को कहता है 19 से भाई साहब भाग दीजिए। तो 19 साथ में कितना होता है 33, 133, कितना बचा आपका 2।
तो आपका शेषफल कितना बचेगा 2। तो पूछ भी रहा है शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा आपका 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो तुरंत इसको जोड़िए, उसके बाद बहुत लंबा लंबा करेगा, 2 गुना में 5 जोड़ दिया गया, फिर 10 घटा दिया गया, तो इसी को 2 गुना कीजिए, इसी में घटाइए, फिर जोड़िए, फिर गुना कीजिए, और लास्ट में बोलेगा 21 से 22 से 23 से भाग देने के लिए भाग दीजिएगा, और जो शेषफल आएगा वो आंसर मार दीजिएगा। अब ये अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु 14 और 17 है, 14:17 है। बहुत ही आसान सवाल है, हम इसको बहुत आसान तरीका से समझाएंगे, 2 तरीका से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाए। देखिए पहले आपका अनुपात कितना था 14:13, बाद में कितना हो गया 17:20। तो 14 अनुपात कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 17 लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। 6 वर्ष के बाद, तो देखिए इस सवाल में करना क्या है, देखिए यहाँ उधर मत इधर देखिए, तो 14 और 17 पहले था, और 6 वर्ष के बाद कितना हो गया 17 और 20। क्या इसमें भी 3 प्लस हुआ, हाँ या ना, और इसमें भी क्या हो गया 3 प्लस, यानी सेम सेम बढ़ा है। जब सेम सेम बढ़ा है तो ये किसके कारण बढ़ा है 6 वर्ष के बाद के कारण, तो यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, 1 का वैल्यू कितना हो गया 2। तो पूछ क्या रहा है शेखर की वर्तमान आयु, तो यही ना वाला वर्तमान है, ये वाला क्या है आपका वर्तमान है, और ये 6 वर्ष के बाद हुआ था, ये 6 वर्ष के क्या हुआ था बाद हुआ था। तो वर्तमान कितना हो जाएगा शेखर, शेखर कौन है इधर वाला, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा, तुरंत बन गया। लेकिन अब हम चलते हैं इसको प्रोसेस की, ठीक है आज ये अंतर दिया तो आपने बना लिया, सेम अंतर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें अंतर कुछ अलग आएगा, इसमें कुछ अलग आएगा, तो ऐसा सवाल के लिए क्या करना है, तो 14 इसका वर्तमान है, तो आप यहाँ पे वर्तमान लिख दीजिए कितना 14 अनुपात कितना 17, और दोनों में x डाल दीजिए। आप विशाल बटे शेखर से बनाइए, और चाहे शेखर बटे विशाल, कोई एक चीज लिखना होगा, तो V4 विशाल S4 शेखर, तो पहले ही हम लिख देंगे विशाल का कितना दिया हुआ है 14x, और शेखर का कितना दिया है 17x। अब जो बोलेगा 6 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, तो ये दोनों में क्या कर देंगे 6 प्लस कर देंगे, और कैसा हो गया 17/20 हो गया। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 को 14 से करेंगे तो 14 दूना 28, 280x। अब ये देखिए 17 को 17 से गुना करेंगे 289, तो यहाँ लिखेंगे 289, x को एक साइड लिख देंगे। ठीक है, और 20 को 6 से कितना हो जाएगा 120, और 17 6 के कितना होता है 102, ये लिख देंगे। इसको घटाएंगे, निगेटिव का यूज नहीं करना है। 289 में से 80 गया कितना हो गया 9x, और ये कितना हो जाएगा 18, तो यानी 9 से कितना बार में 2 बार में, तो x का मान कितना निकल गया आपका 2। अब आपसे क्या पूछा शेखर की वर्तमान आयु, तो 14 दूना 28, ये विशाल की वर्तमान आयु 14 दूना 28, शेखर का बोला 17 दूना 34, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा विशाल का, तो 14 दूना 28 और 5 33। तो अब यहाँ से आप बना सकते हैं, सबके लिए हो गया। तो यहाँ बस याद रखना है, अगर ऊपर दूध लिखते हैं नीचे पानी, तो ऊपर सारा काम दूध का होगा, नीचे सारा काम पानी का होगा। अगर दूध बोला 90% हो गया, तो 90% अगर दूध हो गया होगा तो पानी कंफर्म 10%। दूध बोलेगा 30% हो गया, तो 30% अगर दूध हो गया 70% पानी, तो इधर क्या लिखाएगा 30% दूध, और नीचे क्या लिखाएगा 70% पानी। तो इस प्रकार से आप सवाल को, ये सभी के लिए ये काम हो गया, ये सभी के लिए। लेकिन याद रखना होगा इस चीज को कि ऊपर जो लिखते हैं ऊपर उसी का काम होगा, और नीचे जो लिखते हैं उसका उसी का काम होगा, चेंजिंग नहीं करना है। अब अगला आपका सवाल है कि ये है वृद्धि और कमी वाला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। नीता का वेतन पायल, तो N4 नीता कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, बड़ा बड़ा नाम हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैथ को इतना अच्छा से बताएं कि एक सवाल ना बने, उससे 2-3 सवाल भी आपका बन जाए। ठीक है, मेरा प्रयत्न यही रहता है, प्रयास मेरा यही रहता है। तो नीता और वेतन, नीता का वेतन पायल से, किस से, पायल से, किसी का, सीता से, गीता से,
ए से, बी से, सी से, जिससे बोलेगा पहले उसको क्या ले लीजिएगा 100। तो पायल से तो पायल का कितना लिए 100। अब बोलिए 100 क्यों लिए, क्योंकि परसेंट का सवाल है। लेकिन गुना गुनी का सवाल या 1/3 2/3 का सवाल होगा तो इधर 1 लेंगे। तो जब भी से और के लिखल रहेगा तो इधर लिख दीजिएगा, उसका पहले लिख दीजिएगा, बाद में इसका कीजिएगा। तो ये कितना परसेंट है 125। तोड़ने का मन है तोड़िए, नहीं तोड़ने का मन है छोड़ दीजिए, ऐसे ही है बनाना है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, अब क्या लिखा हुआ खाली ये देखिए, कम लिखा है कि ज्यादा। कम लिखा है तो आपको क्या निकालना है, कमी परसेंट। कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है अंतर गुने 100, और नीचे क्या लिखाएगा अधिक। ठीक, अब यही अगर आपसे पूछता है वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला, तो फिर वही चीज करना है अंतर गुने 100, और नीचे क्या हो जाएगा कम। अब एकदम ये लाभ हानि में भी यही काम करता है, वृद्धि कमी में भी यही काम करता है। तो हमको कमी निकालना है, तो अंतर दोनों में कितना है 25 का गुने 100, अब बटे दोनों में अधिक कौन है 125। तो 25 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, आंसर कितना आ गया आपका 20% का कम है। ठीक है, तो ये देख लीजिए सवाल को, हमने जो बताया ये तरीका ही देखिए। होता क्या है मैथ में, हम मैथ बनाने जानते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करिए हमें पता करने में टाइम चला जाता है। तो उस टाइम को पता करने से अच्छा है कि हमने बता दिया किससे, से किस में लगाया, से किस में लगाया के, तो वहां वाला पहले लिखिए, बाद में इनका लिखाएगा। तो बोलेगा पायल से ये 4 गुना है, किससे, पायल से, तो पायल कितना लिखाएगा 1 और ये 4। बोलेगा पायल से ये 2.5 गुना है, तो ये 1 तो ये 2.5 यानी 5/2 लिखाएगा। अगर परसेंट का सवाल है, ये 20% ज़्यादा है तो ये 100 और ये 120, 10% कम है तो ये 100 और ये 90। इस प्रकार से बनाइएगा, आपका सवाल अपने आप बनता चला जाएगा। अगला आपका सवाल है, देखिए जब तक आप कहीं भी पढ़ते हो वहाँ पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सभी का बताने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। और मेरा उद्देश्य क्या है कि हम चाहते हैं एक ही लाठी से सारा काम चल जाए, यानी कि गधा भी, सांप भी, घोड़ा भी सब मार खा जाए। तो हम उस तरीका से लेके चलना चाहते हैं कि ताकि जब एग्जाम में बैठे तो आपका बन जाए। ये नहीं कि इसका अलग नियम, इसका अलग नियम, उसका अलग नियम, 50 नियम नहीं। मैथ एक चीटिंग है, सब कुछ दिया रहता है और उसको सॉल्व करना है। रीजनिंग दिमाग का चीज़ है, मैथ शांत का चीज़ है, जीके याद करने का चीज़ है। ठीक है, और करेंट आपके जीवन में जो आपके उथल पुथल हो रहा है आपके संसार में, उसके बारे में पता करना है। तो ये 4 प्रकार से आपका टेस्ट होता है। तो चारों का टेस्ट लेता है, आपका मैथ भी पूछता है, जीके जीएस भी पूछता है, करेंट भी पूछता है, ठीक है, और आपका रीजनिंग भी पूछता है। तो आपका चंचलता भी जरूरी है, आपका शीतलता भी जरूरी है, आपका जो है याद करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपका नॉलेज। प्रत्येक दिन 10 करेंट आप पढ़िए, इनफ है। 10 करेंट, कोई एक बुक लीजिए मार्केट से, उसका करेंट को कॉपी में नोट कीजिए। और जब भी वीडियो आप देखते हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा चैप्टर का है, तो पूरा चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज, ऐसा अगर 50 चैप्टर को आप 50 सेट को देख लिए तो आपका, हमको लगता है कि सारा मैथ ही आपका आ जाएगा, क्योंकि बार बार तो वो मैथ हम देंगे नहीं, अलग अलग मैथ देंगे। तो अलग अलग जब मैथ देंगे तो अलग अलग प्रकार का मैथ होगा, तो सारा मैथ आपका एक जगह हो जाएगा और आपको कंप्लीट भी हो जाएगा हंसते खेलते। तो ये इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि हमें पसंद समझ में आ गया, हो सके लास्ट में कुछ बोले हो सके बीच में कुछ बोले हो, तो पूरा ढंग से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हम भी इसको कैसे बना सकते हैं। एक वस्तु को 4.5 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। हम कई बार ये बता चुके हैं कि जब भी आपको हानि होगी या लाभ होगा, 100 में ही प्लस होगा, 100 में ही माइनस होगा। याद रखिएगा, 100 में अगर प्लस हुआ, 100 में अगर प्लस हुआ तो भी आपका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। 100 में अगर आपका माइनस हुआ तो भी आपका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। तो ये जो 100 जो आप ले रहे हैं, तो ये 100 मेरा क्या है जी, क्रय मूल्य है। ये 100 मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। तो आप जब भी एक का वैल्यू निकाल लिए, एक कलम का दाम अगर 10 टका है तो 100 कलम का दाम क्यों नहीं पता है हमें, निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया आपका। तो ये अंकित मूल्य में भी यही होता है।
तो जैसे मान लीजिए 25% का छूट दिया, तो 25% का अगर छूट दे रहा है तो वो 100 में लाया, 100 में उसका दाम रखा होगा, तो 75 पे ना बेच रहा है। कोई भी छूट देगा तो अपना घर में नहीं ना रखेगा, वो बेचेगा ही ना बेचेगा। कोई लाभ पे बेचेगा, कोई हानि पर, लेकिन बेचेगा ही ना बेचेगा। इसलिए विक्रय मूल्य इधर लिखिएगा और अंकित मूल्य क्रय मूल्य का काम इधर होगा। जो 100 कभी क्रय मूल्य बन जाता है, कभी अंकित मूल्य कहाँ बनेगा, तो अंकित मूल्य के सवाल में। और लाभ हानि का जब भी सवाल आएगा तो ये दोनों भाई रहेगा कौन कौन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बिना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लाभ हानि का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब होगा तो लाभ हानि की बात करेगा ही करेगा। और जब ये छूट की बात करेगा तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तीनों आएगा, यानी सीपी, एसपी और एमआरपी तीनों आएगा। ठीक है, इस बात को पकड़िएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो फार्मूला आप किसी प्रकार इसको समझ जाइए अच्छा तरीका से। क्रय मूल्य का लाभ परसेंट। अब इसका पहले समझिए कि कोई सामान आपने खरीदा होगा चाहे नहीं खरीदा होगा। खरीदा होगा तो उसी में जोड़ दीजिएगा, नहीं खरीदा होगा तब आप 100 लीजिएगा। खरीदे हैं तो ठीक है, नहीं खरीदे हैं तो 100। अब ये क्रय मूल्य का लाभ परसेंट मतलब +100 में ही +100 में ही माइनस। अब यहाँ ने तो क्या होगा, ये हानि परसेंट। अब आप ही बताइएगा कि कोई सामान को खरीदे हैं और लाभ पर क्या किए, बेचे, तो क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी। कोई सामान खरीदे हैं और हानि परसेंट पर बेच दिए तो भी क्या कहलाएगा, बेचे यानी विक्रय मूल्य। यानी हर कंडीशन में विक्रय मूल्य इधर लिखाता है। और एक फार्मूला है वो हम आपको लिखा देते हैं, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का क्या कीजिएगा, छूट परसेंट होता है। छूट दिया जाता है, दुकानदार आपको छूट देगा, कभी कभी उसको बट्टा कहता है, ठीक है, छूट या बट्टा। तो बोलिए वो छूट जब देगा तो क्या करेगा, वो घर में तो लेके नहीं जाएगा, वो बेचेगा ही, तो भी क्या लिखाएगा इधर, विक्रय मूल्य। तो यानी आपका दोनों मिलाकर, यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए। जब ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर है। इसलिए आपका फार्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य का लाभ परसेंट या हानि परसेंट बराबर अंकित मूल्य का छूट परसेंट। है आपस में बराबर। घर में दो भाई आपस में बराबर नहीं हो, लेकिन मैथ में दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल को समझते हैं। ये हमने बताया, इस चीज को आप समझिए अच्छा से, सारा सॉल्व हो जाएगा। एक वस्तु को 450 में बेचा गया और उसे हानि हो गई, तो ये बेचा है तो ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य हम लोग क्या ले लें, 100। 25% की हानि हुई तो क्या बोलेंगे, बोलिए 75%। क्या बोलेंगे, 75%। तो 75% का वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 450। हम लोग को हमेशा किसका निकालना है, 100% का। ठीक, तो ये 75 नीचे जाएगा, 450 बटे 75, क्योंकि एक का निकालने के लिए चलेगा नीचे, इंटू मल्टीप्लाई 100 से होगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 से कितना बार में 150, तो 15 चौके 60 कितना, यानी कि ये 600 रुपया में खरीदा था और 450 में बेचा था। अब इस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का, किस मूल्य पर बेचे, तो खरीदिएगा तब ना बेचिएगा। तो खरीद तो लिए 600 में, इसी का 25% बना दीजिए, यानी 125%। अभी हमने बताया था क्रय मूल्य अगर दिया है तो सीधे क्या लिखेंगे, 25% का लाभ, यहाँ 600 हो जाएगा और ये कट जाएगा। 125 गुना 6 कितना होगा, 600 1 700 कितना हो जाएगा, तो 750। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 750 में इसे बेचना होगा। देख लिए सवाल को, ठीक। नहीं समझ में आए तो फिर एक बार बैक करके देख लीजिएगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अगला सवाल की ओर नहीं जाते हैं, तो ये समझेंगे तब हम अगला सवाल की ओर ध्यान देंगे। अब आ गया, एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी, यानी एगो मेज खरीदा है और एगो कुर्सी खरीदा है। अब दोनों मिलाकर 2000 में खरीदा, यानी कि दोनों का दाम हमें नहीं पता, ना मेज का दाम पता है ना कुर्सी का दाम पता है। उसने मेज को 20% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा। बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस प्रकार उसे 28% का लाभ हुआ। अब देखिए, यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी क्या है आपका लाभ है। तो तीनों लाभ है, तो हम किससे बना लें, एलिगेशन से, मिश्रण से। यहाँ भी लाभ
यहाँ भी लाभ और यहाँ भी क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, माइनस, ऐसे कर। अब यहाँ जो लिखना है, अगर 20% लिखे हैं तो ये किसका काम हो रहा है, मेज का, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, 20। अब यहाँ कितना है, कुर्सी, तो यहाँ कुर्सी लिख दीजिएगा। ये कितना है आपका, 30 लिख दिए। और दोनों को जो बेचा जाता है, चाहे कुछ भी किया जाता है, तो यहाँ लिखा जाता है। तो दोनों को मैं जब कुल को बेचे तो कुल लगाया भी है, इस प्रकार सभी को बेचा गया तो 23। तो यहाँ कितना लिखाएगा, 23। माइनस कर दीजिए, 30 में 23 गया कितना, 7, और 23 में 20 गया कितना हो गया, 3। अब ये 7 किसका आया, यानी मेज 7 गो खरीदे हैं और कुर्सी 3 तो, लेकिन अनुपात में एक का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो 7 और 3 10, और 10 मतलब क्या हो गया, कुल। तो कुल कितना में खरीदे थे आप, 2000, तो यही यहाँ पे आ जाएगा। 10 बराबर कितना हो गया, 2000। तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200, यानी एक का दाम कितना हो गया, 200। अब पूछ क्या रहा है, मेज का क्रय मूल्य। अगर एक गो का पूछता तो 200, लेकिन 7 गो खरीदे हैं तो बोलिए 7 गुना 200 कितना हो जाएगा, 1400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के, लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा, लाभ लाभ लाभ, हानि हानि हानि, क्रयमूल क्रयमूल क्रयमूल, पास पास पास, फैल फैल फैल। एलिगेशन यही कहता है कि तीनों बराबर लिखना होगा। अब ये एक सवाल है, ABC अनुपात में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका कोई काम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसका काहे काम नहीं है, क्यों काम नहीं है। ABC का अनुपात दे दिया है 1:2:3। अब मैं इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ एग्जाम के लिए। जैसे आप एग्जाम में बैठे, 1 नंबर नहीं बना, 2 नंबर नहीं बना, 3 नंबर नहीं, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आप डिस्टर्ब नहीं रखना है। वो चाहती है बोर्ड कि किसी प्रकार बच्चा का शुरू का सवाल हार दें, आगे जाके वो हल्का करेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, पहला अटेम्प्ट में 1 से लेकर 100 तक आधा घंटा में जाइए, जो जल्दी जल्दी बनता है। और जीके तुरंत तुरंत, जीके फिर रिपीट नहीं मारना है, याद आया तो मारेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एक बार आप जाइए, 100 क्वेश्चन है, आधा घंटा में चल जाइए, वहां तक पढ़ लीजिए। इससे ये आपका साबित हो जाएगा कि कौन आपसे आगे जाके बनने वाला है, कौन आपका आगे जाके नहीं बनने वाला है। तो आप 1 से लेकर 100 तक गए, आधा घंटा में जल्दी जल्दी बनाने वाला, कम कलम यूज का करने वाला में आप 40 तक या 45 तक चले गए। तो 1 से 50 तक में आपने 45 तक टच किया, जीके मैथ रीजनिंग सब करंट मिला के 45। अब आपका जो समय बचा हुआ है, आपका जो भी समय बचा हुआ उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिएगा। तो पहले जो रीजनिंग बनने वाला है वो बनाइए, जो मैथ अब बनने वाला है 1 मिनट में उसको बना लीजिए। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब जब देख लेते हैं कि मेरा 60 कवरेज हो चुका है और हमको 10-12 का चाहिए, तो अब कौन कौन सा ऐसा मैथ था जो मेरा सबसे अच्छा है, टाइम लगता है लेकिन बन जाता है, कौन ऐसा रीजनिंग था जो टाइम लगता है लेकिन बन जाता है। तो इस प्रकार अब उसके पास जाएंगे और उसको टच करके देखेंगे। इस प्रकार से आपका नंबर ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि रिजल्ट 100 पे नहीं आती है। आप 80 मार के आइए, 85 मार के आइए और सही मार के आइए, रिजल्ट आपका बन जाएगा। ये 100 का प्रयास मत कीजिए, 100 आपका बिल्कुल मुश्किल है बनना, 1 घंटा में या 1.5 घंटा में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप इस प्रकार से जाके एग्जाम में टाइट मारिएगा, आपका कम तैयारी होके भी आप निकल जाइएगा। कभी सुने भी होगे ज़्यादा तैयारी वाले का एग्जाम नहीं निकल पाता है और कम वाले। तो सब चीज़ का क्या होता है, टेक्निक होता है, निकालने का क्या होता है, टेक्निक होता है। तो वो टेक्निक अप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट आपका बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप ठीक है आपका 30 चैप्टर है मैथ का, लेकिन 30 चैप्टर में आपका 6 चैप्टर गड़बड़ है, 24 चैप्टर आपका बढ़िया होना चाहिए। कि 24 चैप्टर का सवाल पूछे तो वो हमसे बनना चाहिए। रीजनिंग का मान लेते हैं 30 चैप्टर है, हमसे 5 चैप्टर दिक्कत दे रहा है, 25 का सवाल बनना चाहिए। तो इस प्रकार से बनाइएगा, जिसमें आप अच्छा हैं उसको अच्छा ही रखिएगा। ABC वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन दे चुका है तो AC के वेतन में कितना परसेंट। जब भी परसेंट का बात कर दिया तो इसका कोई काम नहीं। तो आपका A:B:C, तो A का 1 है, B का 2 है और 3 दे दिया है सब चीज।
किससे पूछा है? ए और सी का बोला है कंपेयर, ये है ए और ये है सी। बस इसी से आपको ध्यान देना है। क्या पूछा है? अधिक या कमी? अधिक पूछा अर्थात क्या निकालेंगे? वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या बताए थे? अभी जस्ट पीछे बताए थे, अंतर गुना 100 बटे क्या बताए थे? कम। तो इन दोनों में अंतर कितना का है? 2 का, और गुना 100। दोनों में कम कौन है? एक। एक का कोई काम नहीं है, कितना हो गया? 200% इज द राइट आंसर। अब कहिएगा कि सर ठीक है, ये तो परसेंटेज बता दिए, ए बी का मान पूछे, कितना रुपया कमाता है, क्या वेतन है। तो देखिए 12,000 सबको जोड़ दिए, 3 2 5 1 6, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000। इसका तब कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 यानी 2,000 कमाता है, ये 4,000 कमाता है, ये 6,000 कमाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल है, ये है आपका, हमको लगता है ये पार्टनरशिप का है, और लिखा हुआ है साझेदारी। पार्टनरशिप कहता है कि अकेला नहीं होता, हमेशा 2 या 3। आपको एग्जाम में 2 3 से ज़्यादा कम ही चांस रहता है कि वो पूछने का। तो यहाँ पे 2 ही लोग हैं, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा दिया। ए तथा बी साझा में कोई व्यापार करता है। आप 5 सेकेंड आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए, उसके बाद बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं। 8 महीने के बाद, 8 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी ले लिया। देखिए पार्टनरशिप यही कहता है आप कितने समय हमारे साथ हैं, वही इम्पोर्टेंट है, और कितना समय हो और कितना पैसा लेके आए हैं वही इम्पोर्टेंट है। तो 8 महीना के बाद आप चले गए, यानी ए 8 महीना काम किया। ए का तो 8 के लिए ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश मतलब बांटा गया पैसा आपका ये लाभ हो गया 5 और 9 के अनुपात में है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। तो बी का समय पूछा है। तो देखिए एक इसका फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है? CT। C का मतलब होता है पूंजी, T का मतलब होता है समय। तो यही आपसे ये क्या हो गया? C क्या हो गया? पूंजी, और T क्या हो गया? समय। यही फॉर्मूला आपको काम आएगा। अब अगर पूंजी पूछा तो P को यहीं छोड़िए, T नीचे, P/T। अगर समय पूछा तो P/C। अगर प्रॉफिट, इसको क्या कहते हैं? लाभ। एक और फार्मूला होता है C1 T1 बटे P1 बराबर C2 T2 बटे P2। अब आप बताइए C का मतलब क्या हुआ? पूंजी, T का मतलब समय, P का मतलब लाभ, C2 का मतलब दूसरे की पूंजी, दूसरे का समय, दूसरे का लाभ। तो देखिए यहाँ पे पूंजी लिखल है, तो ये पहला का पूंजी है, ये पहला का पूंजी है ना, ये बोलिए ये पहला का समय है ना, और ये क्या है? पहला का लाभ है। लिखें फॉर्मूला से, तो बोलिए पहले की पूंजी 5, पहले का समय 8, पहले का लाभ 5 लिख दिया। अब आइए दूसरे की पूंजी, दूसरे की पूंजी ये है ना 6, दूसरे का समय तो पता नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरे का लाभ पता है कितना? 9। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 5 खत्म हो गया, 8 9 कितना हो गया? 72। और 6 कहाँ चल जाएगा? नीचे। अब बराबर क्या हो जाएगा? T। और 6 से कितना बार में? 12। यानी ये कितने में तक रहा? बोलिए 12 महीने तक वो मार्केट में था। किसके साथ था? चाहे जो हो। अब ए चला गया तो अकेले काम किया, ए चला गया 8 महीने के बाद, तो काम कौन किया? बी किया। तो बी आपका बराबर तक रहा। तो इस प्रकार से देखिए ये बन जाता है। एक कैंप में 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का आपका खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति आया, तो 1600 के लिए खाना था। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम बार बार लिखाएंगे, जब जब आपको याद नहीं हो जाए तब तक आपको लिखाते रहेंगे। अभी जानिए क्या होता है। M फॉर आदमी, D फॉर दिन, T फॉर घंटा, और W फॉर काम। फिर बोलिए दूसरा आदमी, दूसरा का दिन, दूसरा का समय, दूसरा का काम। तो काम दिया हुआ है, कोई काम नहीं किया। घंटा दिया हुआ है, कोई घंटा नहीं दिया। तो जो चीज़ नहीं देगा वो गायब कर देंगे। तो बनेगा किससे? बोलिए M1 D1 बराबर M2 और D2। तो पहले आदमी कितना था? 1600 आदमी। कितना दिन का खाना था? 60 दिन का खाना था। दूसरा में कितना आदमी आया? 1200 आदमी आया। तो ये कितना दिन खाएगा? नहीं पता, यहाँ पे है 1600। ठीक है, तो ये 00 और ये 00, अब 12 पंचे 60, 16 पंचे 80 हो गया। 80 दिन का खाना खाएगा। आदमी घटेगा तो ज़्यादा दिन चलेगा ही। 1600 आदमी के लिए 60 दिन था,
आदमी घट गया तो अब ज़्यादा दिन चलेगा ही। तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब आपका ये अगला सवाल है कि 4 आदमी और 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 3 आदमी और 7 औरतें कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10 औरतें इस काम को कितने में। अब ये सवाल है टाइम एंड वर्क का। अब हमारे गार्जियन पिताजी बोले कि जाओ खेती करवाना है, मजदूर लेके आओ, तो दोनों भाई को आदेश दे दिए। तो एक भाई लेके आ गया क्या, 4 आदमी और 6 औरत। एक भाई क्या लेके आ गया, 3 आदमी और 7 औरत। तो अब पिताजी क्या पूछेंगे, इस ग्रुप से पूछेंगे तुम कितने दिन में करोगे, तो ये बोलता है हम 8 दिन में करेंगे। इस ग्रुप से पूछा गया तो वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। यानी दोनों वही काम करेगा, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, टाइम का अलग हो गया। तो सबकी क्षमता अलग होती है। सरकार हमेशा क्या चाहती है कि सब बराबर हो जाए। तो सब बराबर कैसे होगा, सबकी क्षमता क्या होती है, अलग, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क है। जितना आप लेबर कीजिएगा उतना आप अर्न कमाइए, जितना पैसा कमाइएगा। तो सब किसकी पे डिपेंड करता है, क्षमता पे। तो यहाँ क्षमता चेंज हो गया। अब बताइएगा कि 90 गो आदमी बोल रहा है, 99 गो आदमी बोल रहा है कि सूरज पश्चिम से उगता है, एक गो गधा बोलने के क्या कि पूरब से उगता है। तो बताइए वो 99 आदमी उसको मारबे ना करेगा कचूमर। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे समझदारी है, हाँ हाँ पश्चिमे से उगता है, तो बच गए जान। जान बचेगा तो जहान है। उसके बाद आप जहाँ पे जाके बोलना है, सत्य बोलना है, बोलते रहिए। पहले इम्पोर्टेंट है जान बचाना, ठीक है। तो जब भी ऐसा बात हो तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सब बोले कि नहीं एनिए तो एनिए जाइए। तो बोलिए 4 आदमी 6 औरतें, तो क्या लिखेंगे, 4 आदमी प्लस क्या लिखेंगे, 6 औरतें। उस काम को कितने दिन में, 8। अभी बताए थे M1 और D1। मैंने कि M1 मतलब क्या, एक आदमी भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, 2 महिला 2 बच्चे 2 पुरुष भी हो सकता है। तो ये M1 ही कहलाता है, ये M1। और ये बोले ये कितना हो जाएगा, 3 आदमी प्लस 7 औरतें कितने दिन में, 10 दिन में। सीखिए कैसे बनाते हैं, सीखना चाहिए इसको। तो 8 चौके कितना हो गया, 32 आदमी, 8 चौके 48 महिला, और 10 तिया 30 आदमी, और 10 सत्ते 70 महिला। अब सब कहता है, देखबे करते हैं महिला का झुंड होता है, एक बगल महिला रहती है, एक बगल क्या होता है, पुरुष। तो महिला मेरे तरफ जाओ और पुरुष पुरुष तरफ आओ। तो आप उधर जाइए वहां से जी, तो आप कितना हो जाइएगा, 22 घट जाइएगा। आप इधर आ जाइए तो कितना हो जाएंगे, 2 आदमी, और 2 1 का 2, 2 से कितना 11। यानी क्या निकल गया, एक आदमी बराबर 11 महिला, यानी एक औरत। यानी कि एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 11 महिला करती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगला सवाल क्या है, 10 औरतें। तो इस दोनों में से कोई एगो तो आपको लेना होगा, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। तो हम इसको लेकर बनाते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लेकर बना के लाइएगा आंसर। तो 4 आदमी 6 औरत 8 दिन में करते हैं। तो पूछा क्या, 10 औरत उस काम को नहीं पता कितने दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। अब देखिए ये भी औरत ये भी औरत, तो इसको क्या बना दे इसको औरत। अगर सबको बनाइएगा पुरुष तो इसको भी पुरुष, इसको भी पुरुष। तो ज्यादा काहे परेशानी होते हैं, औरत औरत है तो इसको क्या देना चाहिए, बता दिए। तो बोल रहा है एक आदमी बराबर कितना औरत, 11। तो 4 आदमी बराबर 44, 11 चौके 44, 44 6 50 ठो औरत, गुना कितना हो जाएगा 8। यहाँ कितना हो गया 10। अब घटा दीजिए, सब तो बन गया औरत। अब काटिए 0 और 0, 8 पंचे 40 हो गया। समझ में आया। यहाँ क्या किया, 11 चौके 44 और 6, क्योंकि ये तो हो गया औरत, 44 को औरत और 6 को औरत, हो गया 50। ये तो औरत है ही। तो जब सब औरत बन गया तो W लिखकर क्या फायदा। अब ये सवाल, 2 नल ए तथा बी एक हौज को 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो ए और बी आप लिख दीजिए, ऐसे एरो मार दीजिए। तरीका सीखना है बनाने का, 10 और 15, और 2 गो होगा तो 2 का ऐसे कर दीजिए। 10 15 का एलसीएम कितना हो गया 30। ये 30 आया, ये क्या कहलाया जी, कुल काम। जब भी एलसीएम निकालिएगा वो क्या कहलाता है, कुल काम। जब भी एलसीएम, चाहे 2 गो हो चाहे 3 गो, ठीक। इसको जब भाग लगाइएगा, भौमे आकर भाग लगाइएगा तो हमेशा क्या निकलेगा, घंटा का सवाल है ना, तो क्या निकलेगा 1 घंटा में, क्या निकलेगा 1 घंटा में कितना। समझिए, देखिए कोई भी चीज को
जड़ समझिए, जड़ ठीक हो गया ना तो ये पत्ता तना फूल फूल फल सब ठीक हो जाएगा। और जड़े गड़बड़ है, झूठों के ऊपर जो है पूरा डेंटिंग पेंटिंग किए हुए हैं, 10 गो बीमारी है, अम्मा क्रीम पोतले हैं, कोई काम करेगा नहीं, काम करेगा। तो पहले बीमारी को ठीक कीजिए। तो बीमारी मेरा क्या है, जड़ का प्रॉब्लम है। तो जड़ हमने ठीक किया कि 1 घंटा में जब भी भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 1 घंटा। तो 10 या 30 यानी कितना काम करता है 1 घंटा में, 3 काम। सही बात है, 1 घंटा में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम। इसको भाग दीजिए, ये कितना हो गया, 2 काम। सही बात है, एक दिन में ये 2 काम करता है तो 15 दिन में 30 काम। आप अपने आप समझिए, पन्ना 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 पढ़ते हैं ना, तो बोलिए 1 घंटा में आप 3 पन्ना पढ़ते हैं तो 10 घंटा में 30 पन्ना पढ़िएगा। ये महाशय जी 1 घंटा में 2 पन्ना पढ़ते हैं तो 15 घंटा में 30 पन्ना पढ़े, काम खत्म हो गया। तो दोनों साथे करेगा, साथे चलना है। तो साढ़े 3 2 कितना हो गया, 5 काम ना कीजिएगा इन कितना घंटा में, 1 घंटा में कितना काम, 5 काम। तो जब भी पूछेगा तो कुल काम में से क्या कर लीजिएगा, जैसा पूछे। यहाँ साथे बोला है तो साथे काम लिख दीजिएगा, साथ क्या लिख दीजिएगा काम। तो कुल काम कितना है, 30 काम। साथे कितना काम करता है, 5। 5 से भागा लगाइए, कितना हो गया, खत्म। अकेला करेगा, अगला भाग लगा दीजिएगा। अभी नेक्स्ट आपका सवाल है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए के द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। अब इस सवाल में आप हमसे ज़्यादा चलें या आप हमसे कम चलें, ये क्या कहलाएगा, अंतर, डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो हमारा और आपके बीच क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। और अंतर में निगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। आप हमसे 5 वर्ष के बड़े हों तो कोई भी बेवकूफ़ बता देगा हम 5 वर्ष के छोटे हैं, ठीक है। तो ये सब जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, अंतर। तो ये अंतर किसका दिया, पहले ये समझिए। ये अंतर, ये मिनट दिया तो मिनट किसका 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 मात्रक है, समय का। तो अंतर किसका दिया, समय का। तो आपको समय निकालना होगा जी। अगर दूरी का अंतर दिया तो दूरी, चाल का अंतर दिया तो चाल, समय का अंतर दिया तो समय। तो देखिए इस सवाल में चाल दूरी समय के सिवा कुछ है। आप बोले हमको कि सर हम 50 की चाल से 2 घंटा में तय किए, तो हम आपसे क्या पूछेंगे, हम आपसे दूरी पूछेंगे। आप बोले सर 50 किलोमीटर 2 घंटा में चले, तो बताइए आप समय बताइए, दूरी बता दिए, तो हम आपसे क्या पूछेंगे, चाल पूछेंगे। तो 3 के सिवा चौथा कुछ है नहीं, जो खाली फॉर्मूले के लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्टार्टिंग कहाँ से। तो कुछ कुछ जानना जरूरी है कि दोनों का चाल दे दिया है तो लिख दीजिए ऐसे ए और बी। पहले बनाना सीखिए, कैसे बनाते हैं, ठीक है, जल्दी बनता है, बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामुआ में सही होना चाहिए ना। अब पढ़ने वाले के लिए एसी रूम की नहीं, वो पढ़ने वाला वो कहीं पढ़ लेगा। मंगल नहीं पढ़ने वाला मंगल ग्रह भेजिएगा तो नहीं पढ़ेगा। तो पढ़ने वाले के लिए जो है वो किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। पढ़ाई ऐसा कीजिए ना कि बगल से कुछ गुजर जाए तो पता नहीं चलेगा क्या गुजर गया। तो पढ़ाई में लीन हो जाइए। तो ए और बी, तो ये 9 की चाल है और ये क्या है, 10 की चाल। तो चमिया कर लो, चाल लिख दिया। चाल जब पलटता है तो क्या बनता है, समय बनता है। क्या बनता है, समय। तो ये पलट दीजिए, कटता उठता है तो काटिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। 2 हो जाएगा तो पलट दीजिए। तो ये 10 और कितना हो गया, 9। कोई दिक्कत। अब बताइए दूरी क्या कहलाएगा। भाई चाल पता है, समय पता है, तो दूरी क्या है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही है। लेकिन हमको समय पता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि ये अनुपात है। क्या ये अनुपात है। तो कितना लगता है ज्यादा, तो अंतर कितना क्या हुआ। तो एक का वैल्यू कितना लिखाएगा, 36 मिनट। मिनट तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका भाई कौन कौन है, किलोमीटर का 3 तो भाई है। दो किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा और क्या है, घंटा। ये तीनों इक्वेशन होना चाहिए। एगो कौन है, मीटर, मीटर पर सेकेंड, और कौन है एगो, सेकेंड। ऐसा देखते रहिएगा, बनते रहेगा। तो ये मिनट में है, इसको चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36/60 बन गया घंटा, हो गया घंटा। अब कहता है क्या कि दूरी कितनी है, तो इहो दूरिया है, इहो दूरिया है। तो 9 गुना 10, एक का वैल्यू कितना आया है, तो गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 36/60। 36/60, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय। काट दीजिए, 6 से 6 बार में 9 6 के 54, खत्म। समझा ना। तुम क्या क्या किए, पहले चाल लिखें,
चाल को चेंज किए, समय बना, उसके बाद समय का अंतर दिया, वहां से एक का वैल्यू निकाले, हमसे क्या पूछा, दूरी। तो 10 गुना 9 गुना 36/60 कीजिएगा तो भी वही आएगा, और 9 गुना 10 गुना 36/60 कीजिएगा तो भी। अगर घंटा रहता तो सीधे गुना कर देते, लेकिन है क्या यहाँ पे मिनट, इसलिए हमको 60 से भागा देके मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब चलो हम चले छिया रेलगाड़ी पे चढ़बोन, देखा रेलगाड़ी पे चढ़बोन की हो तुम देखा। ये बात पर ध्यान होना चाहिए, रेल के बारे में एकदम अच्छा से बात समझिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं। रेल गाड़ी जब किसी खड़ा व्यक्ति को, मूर्ति को, पत्थर को, पोल को, जिसको अंग्रेजी में खंभा बोलते हैं, वृक्ष को, या स्टेशन में बैठा हुआ स्टेशन मास्टर को, प्लेटफार्म में खड़ा हुआ व्यक्ति को पार करेगा, तो सिर्फ लंबाई, ट्रेन की लंबाई लिखाई, और लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी। ये बात क्लियर हो गया। या यही ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी आदमी, व्यक्ति, घोड़ा, गधा बैठा होना चाहिए, तो वो दूसरी ट्रेन की लंबाई लिखाई, वही ट्रेन की लंबाई लिखाएगी, वही उसकी दूरी कहलाएगी। लेकिन अब इसकी अपेक्षा चलते हैं, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को टपेगा तो दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस, एक ट्रेन जब पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, सुरंग को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, तो इस ट्रेन की भी लंबाई और इन सब की लंबाई क्या होगी, प्लस। चाहे दे या न दे, रेल की लंबाई लिखाता है लिखाएगा, पुल की लंबाई नहीं देता है तो एक्स मान के लिखना होगा। पुल की लंबाई देता है तो रेल की लंबाई को एक्स मानना होगा। अगर पुल और ट्रेन की लंबाई सेम है तो दोनों एक्स और एक्स लिखाएगा। समझ में आ गया? तो क्या बताएं, एक ट्रेन जब किसी व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्ति बैठा हो या खड़ा हो, किसी अन्य ट्रेन में बैठा हो, तो जो उसको पार करेगा उसकी लंबाई लिखाएगी। तो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया 60 की चाल से। चाल कैसा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर। एक अब किसको पार किया, पुल, तो रेल की लंबाई और पुल की लंबाई क्या होगी, प्लस होगी। यानी कि दूरी, ये मीटर क्या कहलाया, दूरी भी दे दिया है, चाल भी दे दिया है और समय। तो आप 3 गो फॉर्मूला है आपके पास। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप कंफ्यूज मत होइए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इस तीनों में से कोई प्रयोग करके आप बना सकते हैं, कोई भी प्रयोग कीजिए, ये जो मन में है कोई बैठाइए बनाइए। मेरा मन किया दूरी से, तो क्या लिखेंगे, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुना समय। तो दूरी क्या लिखाएगा, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दे ले है 125, पुल के नहीं पता है, क्या मान लेंगे, एक्स, क्योंकि प्लस होगा। चाल क्या दे दिया है 60, तो एक का आंसर किसमें मांग रहा है, मीटर। एक भाई कौन कौन है, मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, और कौन चीज है, सेकेंड है। तो मीटर में तो ये हो गया, सेकेंड में तो हो गया, हाई गड़बड़ है, इसको चेंज कर देंगे। तो 60 को क्या करेंगे, 60 गुना कितना कर देंगे, 5/18, और गुना कितना कर देंगे, 30। काटकुट करते हैं, 6 3 18, 6 5 30, और 3 से कितना हो गया, 20 बार में, तो कितना हो गया, 5 6 50, कितना हो गया, ये 500 हो गया, 500 हो गया, और ये कितना हो गया, 125, अब प्लस एक्स घटा दीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। तो कितना घटाने पाएगा, 375 मीटर इज द राइट आंसर। एक नाव, अब चलते हैं नाव में। नाव पे चलिएगा तो जब जब ये आएगा तब तब ये बताएंगे। x बराबर क्या होता है, u प्लस भी, y बराबर क्या होता है, u माइनस बी, u बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2, और v बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बटे 2। इसके सिवा कोई फार्मूला इसका नहीं है, सब चाले हैं। x क्या है बोलिए, याद कर लीजिए, दिशा में चाल। दिशा का मतलब नदी के साथ साथ चलेंगे, और नदी के साथ साथ चलेंगे तो हमारा भी चाल और नदी का चाल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। u क्या है बोलिए, हमारा चाल, यानी कि आपका चाल। अब आपका कौन कौन चाल होगा, आप नदी में आप नाव में बैठे होंगे तो नाव का चाल ही आपका चाल, आप जहाज में बैठे होंगे जहाज में चाल आपका चाल, आप नदी में तैर रहे होंगे तो वो भी आप ही का चाल, यानी ये आपका चाल। यू मतलब ऐसे भी आप होता है, यू मतलब आप। अभी मतलब क्या हो गया, नदी की चाल। क्या हो गया, नदी की चाल।
तो नदी की चाल 5 है और आपकी चाल 10 है, 10 5 15 में भागिएगा। नदी के चाल अगर 20 है और आपका 10 है, 20 10 30 में भागिएगा। वही क्या कहलाया, दिशा में चाल। दिशा का मतलब उसी जिस नदी की तरफ जा रहे हैं उस दिशा में। अब वाई का मतलब क्या हो गया बोलिए, विपरीत दिशा में चाल। क्या हो गया ये, विपरीत दिशा में चाल। अब तो घटेगा, पानी हेलने से बह रहा है और आप एने चले, कहाँ तक खराब होगा, ऐसा खराब होगा कि हो सके डूब भी जाइएगा। तो इसलिए विपरीत दिशा में तैरने का प्रयास न करें, बहुत मुश्किल होता है तैरना। अगर इसकी चाल ज्यादा होगी, आपकी चाल कम होगी, तो दह के बंगाल के खाड़ी में चल जाइएगा। ठीक है, तो बंगाल के खाड़ी में जाइएगा, मिल वो नहीं कीजिएगा, तो उससे पहले हावड़ा आएगा, सब घूम लीजिएगा। आप कहाँ के, उत्तराखंड से निकलती है गोमुखगंगा, उत्तराखंड घूमिएगा, उत्तर प्रदेश घूमिएगा, बिहारो घूम लीजिएगा, बंगालो घूम लीजिएगा, सीधे बंगाल के खाड़ी आपको दिखाई देगा। इसलिए गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जे एकड़ एकड़ साथे सहयोग करेगा, सभे जाके बंगाल खाड़ी में गिरेगा। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और सबसे लंबी यमुना है, तो यमुना कहाँ गिरेगी जाके, तो हम जिन्ने जिन्ने जाएंगे उन्ने उन्ने आप चलिएगा। तो हम जहाँ जाएंगे गिरेंगे, वो जो आप वो गिर जाइएगा। तो अब बताइए, सोनो जाती है गंगा, अति सहायक नदी है सोन, किसका, गंगा का, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और जाके गंगा मिलती है। तो सोनो कहाँ गिरेगी, बंगाल के खाड़ी में। जोन गंगा जहाँ गई उन्हीं का साथ जे गया है सब उन्हीं जाएगा। यानी क्लियर है, उत्तराखंड का भी कोई भी चीज होगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सब बांग्लादेश हो, सब कहाँ गिरेगा, बंगाल के खाड़ी में। जोन जोन एक सहायता करेगा गंगा नदी का। तो बोलिए यू क्या हो गया आपका चाल, भी क्या हो गया बोलिए। अब नदी न लिख के क्या लिखता, कभी कभी धारा लिख देता है, धारा, जिसको मतलब रेत, रेत है मत तरो, रेत है मत तरो, रेत है मत तरो। बोले यू क्या हो गया बोलिए आपकी चाल। अब यू निकालना है, तो ये और ये जोड़िए और 2 से भागा लगाइए। भी निकालना है, ये और ये घटाइए और 2 से भागा लगाइए। अब देखिए भैया, धारा की दिशा में बोलिए क्या लिखा हुआ है, क्या लीजिएगा, एक्स की वाई, जल्दी बोलिए। अरे एक्स लेंगे, क्या लेंगे, एक्स। बोलिए क्या दिया, ये दूरी, और ये क्या दिया है, समय। तो बताइए आपका क्या फर्ज बनता है, अगर आपको दूरी पता है और आपको समय पता है, बोलिए क्या फर्ज बनता है। चाल ना है जी चारों, तो बोलिए क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। 8/1 कितना है, 8 किलोमीटर प्रति हो गया। अब बोलिए क्या लिखा है, धारा के विपरीत, बोलिए क्या लेंगे, वाई। बहुत बढ़िया, तो वाई लिख देंगे। बोलिए क्या दिया, 2 किलोमीटर दूरी, और ये क्या दिया है, समय। तो दूरी समय, तो ये चाल है ना है, तो बोलिए क्या, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 2, और 2/1 कितना लिखाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दिया। एक्स और वाई निकल गया। अब आपसे क्या पूछा बोलिए, तो धारा का वेग कौन है, यू की भी, दोनों घटाइए, 2 से भागा लगाइए, दोनों घटाइए। एक्स का मान कितना आया है 8, वाई का मान कितना आया है 2, तो 8 में से 2 घटा, 2 से भागा लगाइए, कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया आंसर, कुछ दम थोड़ी है सवाल में। बस ये फॉर्मूला जाके घर में अच्छा से समझिए, याद कर लीजिए, रट जाइए कि ऐसा ही होता है, नहीं फंसिएगा आप। नेक्स्ट, एक दुकानदार, अब आइए चावल खरीदते हैं, चावल गेहूं खरीदते खरीदते इतना उम्र हो गया, लेकिन अभी भी चावल का रेट पता नहीं है, लेकिन देखते इसमें कुछ पता चल जाए। एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33% हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मिलावटी का खेल है। क्या खेल है, मिलावटी का। जैसे दूध पानी मिलता है, जैसे सोना के साथ तांबा मिलता है, ठीक है। तो मिलावटी का मतलब क्या हुआ, कभी भी आप देखे होंगे आपके घर में कुटुंब आया होगा, गेस्ट, जो गेस्ट डेली आता है उसको लाल चाय पिला के भेज दिया, और जो 1 साल पे आता है, 2 साल पे आता है, उसको कोल्ड ड्रिंक भी दे रहे हैं, आइसक्रीम भी दे रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं, कॉफ़ी भी दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं कि रास्ता भर वो परेशान है, ठीक है। इतना खिला दिए उसको, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जोन दुनिया में मार्केट में जोन है सब खिला दिया, होता है। तो वो कम खिलाइएगा ना, साल में 1 बार ना, लेकिन जो डेली आता है, डेली, तो आज दूध का चाय, कल तनी कम दूध का, परसों तनी और कम दूध का, लास्ट में जानते हैं दूध नहीं है
लास्ट में दूध नहीं है तो लाल चाय पिला सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बात करने आए थे, चाय क्या जरूरत है, ठीक है। तो एक दुकानदार 30 किलोमीटर प्रति 30 क्या बोले किलोमीटर 30 रुपया प्रति केजी और चावल 40 रुपया प्रति केजी के साथ किस अनुपात मिलाए? तो महंगा वाला कौन मिलाएंगे, सस्ता वाला ज्यादा, ठीक है। या कभी शादी ब्याह होगा तो देखे होंगे कि अब मिठाई हमको 10 कार्टून देना है, अब क्या करें, ऊपर बढ़िया बढ़िया सेब और नीचे खराब का सेब, खोलेगा ओह बहुत बढ़िया कुटुम्ब है, अच्छा अच्छा सेब दिया। तो यानी महंगा वाला कम खरीदते हैं और सस्ता वाला ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो एक दुकानदार 30 रुपया, तो ये सब क्या है, मिलाया गया, सब सामान है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, सामान, यहाँ भी क्या लिखेंगे, सामान, और यहाँ भी कौन सामान, दोनों मिला के सामान। तो ले कितना रुपया किलो है ये, 30 रुपया। ये कितना है, 40 रुपया। ये कितना है, कितना 33 घटा दीजिए जो आएगा देखिएगा कितना 7, और ये कितना, देखें सस्ता वाला 7 में खरीदे, महंगा वाला कम में खरीदे। आ गया ना, हम जो बात बोल रहे हैं वही कर दिया ना। हमेशा महंगा वाला आदमी कम खरीदता है। अभी आलू आ जाएगा, मान लेते हैं कहीं और से आ जाएगा, ब्रिटेन से, फ्रांस से आ जाएगा, जिसका दाम 200 रुपया किलो आलू है। तो डेली खाइएगा, हमारा आलू कम है क्या मार्केट में, 10 रुपया किलो वाला नहीं खाइएगा, तो कम खाइएगा। लेकिन चाहते हैं कि वो 200 किलो वाला आलू हम बेच दें, तो 10 किलो में 2 किलो मिला के सप्लाई हो जाएगा। तो क्या आंसर बोलिए उसका आंसर, 7:3। तो ये मिलाने वाला सवाल आया, ऐसे ही मिलाइएगा जब दुकानदारी खोलिएगा। तो x और y दो समान राशियां हैं, x और y को दो समान राशियां 7.5% की दर से दिया गया। एक यानी कि x को 4 वर्ष के लिए और y को 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, दे दिया गया, और 150 रुपया का अंतर हो गया। अंतर तो होगा ही, हम लिए हैं 4 साल के लिए, आप लिए हैं 5 साल के लिए, अंतर तो होगा ही, शायद कभी बराबर होगा। तो अंतर क्या हो गया, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, यानी SI फर्स्ट माइनस SI सेकेंड बराबर कितना, 150। अब ये परसेंट का सवाल है, मान लीजिए कि हमको कितना रुपया दिया गया, 100 रुपया, आपको भी 100 और हमको भी 100, ये भूल जाइए 100 दिया गया, यानी आपको निकालना कितना का है, 100 का मान। तो खाली गुना कीजिएगा, 7.5 गुना 4, 7.5 गुने 4। अब बोले काहे किए, क्योंकि साधारण व्यापार कहता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन को हम लोग क्या मान लिए हैं, 100 मान के बना रहे हैं, तो मूलधन का कोई काम नहीं है, 100 सबका बाहर निकल गया। इसको भी क्या कीजिए, 7.5 गुना कितना कर दीजिए 5, बराबर कितना लिखिए 150। चलिए इसको गुना कीजिए, 7 चौके 28 और 2 30 होगा ना जी, 30 होगा शायद। इसका देखिए 7 5 35 और 5 25, यानी 37.5 हो जाएगा शायद, 37.5 बराबर कितना 150। हम क्या बोले हैं, अंतर दिया है ना, अंतर में निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, इसमें समझाइए कितना हो गया, 7.5 का वैल्यू कितना हो गया 150। हम किसका निकालेंगे, 1 का वैल्यू 150 बटे कितना लिखाएगा 7.5 लिखाएगा, इसलिए हम किसका निकालेंगे 100 का वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 बटे 7.5 गुना कितना कर देंगे 100। इसका पॉइंट टूटेगा, 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो एक और 100 लिख देते हैं, काटकूट करते हैं, 0 0 15 5 75 और 5 से कितना बार में 20 बार में, अब 20 गुना 100 कितना हो गया 2000। यानी कितना राशि दिया गया था 2000 आपको भी और 2000 हमको, समझ में आया। तो खाली गुना किए, घटाएं और 150 लिखे, बन गया, तो बन गया तो छोड़ दीजिए इसको। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है, बुरा नहीं मानना है। थोड़ा सा क्या कहें कि जैसे चाय कॉफ़ी ले लिया कीजिए, अब तो मान लें कि जो चाय कॉफ़ी है आपके पास वही उसको पीजिए और पढ़ते रहिए, थोड़ा सा बनाते रहिए, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन न करें। उससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा चीज़ जूस वूस लेकर बैठें। तो 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो 2 वर्ष का SI/CI का अंतर बता देते हैं। फॉर्मूला 2 वर्ष का SI तथा CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर का फॉर्मूला है, अंतर का फॉर्मूला है
पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अंतर आपका दिया हुआ है कि मांग रहा है? मांग रहा है। अंतर क्या कर रहा है? मांग रहा है। तो अंतर को अंतर लिख दीजिए। पी का मतलब होता है मूलधन, कितना दिया है पैसा? 1000। आर का मतलब होता है दर, दर कितना दिया हुआ है बताइए? 5%, तो 5 का स्क्वायर 25, और नीचे के गो 100, 2 गो 100, 100 गुना 100। ये और ये काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, कितना बचा? 25 बटे कितना? 10। काट पर मत कीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट, कितना आया? 2.5 रुपया आंसर हो गया। 2 रुपया 50 पैसा आपका आंसर हो गया। एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया, इसकी परिमिति। तो लंबाई चौड़ाई दिया है ना, तो लिखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 9:7। देखिए ऐसा हम क्यों किए एक्स डालें? क्योंकि ये क्षेत्रफल में क्या होता है? गुना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और गुना के सवाल में एक्स डाल दिया कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो बोलिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपका? 252 दिया। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, गुना कर दीजिए। 9x और गुने कितना? 7x बराबर कितना? 252। 9 से कटाते हैं तो 9 दूना 18, और 9 आठे 72, और 7 से कितना बार में? 4 बार में। x गुना x, x का स्क्वायर बराबर कितना आया? 4। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा? बोलिए, किसका स्क्वायर है? 2 का। तो x का मान कितना निकल गया? 2। तो बोलिए ये कितना हो गया? 9 दूना 18, और ये कितना हो गया? 7 दूना कितना? 14 हो गया। तो क्या पूछा है? परिमिति। परिमिति बराबर क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिएगा और 2 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 14 18 कितना हो गया? 32। अब 32 दूना 64 हो गया आंसर। यानी लंबाई चौड़ाई क्यों? क्योंकि आयत में क्या होता है? तो ये लंबाई मेरा कितना निकल गया था जी? 18। तो ये भी 18, ये भी 18, इहो 14, इहो 14। परिमिति मतलब सबको जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ेंगे, 18 18 36 और सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 64 आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और है। अब ये सवाल कहता है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम लंबाई की बांस। जब भी लंबाई चौड़ाई दे और अधिकतम बांस की लंबाई बोले, इसका मतलब क्या मांग रहा है? विकर्ण। आइए केकर विकर्ण है? आयत का विकर्ण बराबर होता है √L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। बस स्क्वायर करते जाइएगा। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा? 4 1 5, 4 9, 8 6 14, 4 18, और कितना हो गया? 1 1 2, 289। तो 289 के कर वर्गमूल है 17 का, यानी 17 मीटर वाला, यानी विकर्ण। कहने का मतलब ये मांग रहा था आपसे, ये तो ये वाला आपसे मांग रहा था सबसे कोना कोनी में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 17 मीटर और सबसे ज्यादा बांस की लंबाई रखी जा सकती है। अब ये 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? हम 2 चीज बताएंगे, ध्यान देखिए। एक बार पहले सीखिए मिनट। हम यहाँ लिखे हैं किसका काम कर रहे हैं? मिनट का सुई का बता रहे हैं। मिनट की सुई 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में ये मिनट की सुई कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। अब जिसका पूछे बोलेगा 12 मिनट में कितना घूमेगी, तो 12 गुना 6 कर दीजिएगा, 12 6 के 72। बोलेगा 30 मिनट में कितना घूमेगी, तो बोलिए 30 गुना 6 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 18, 180 डिग्री हो गया। कोई ठीक है, कोई दिक्कत है ना इसमें? 6 18, क्या कि 1 मिनट में कितना घूमती है ये? 6 डिग्री। तो बोलिए 5 मिनट में 6 5 30, 10 मिनट में 10 6 के 60, और 15 मिनट में 5 6 के 90, 90, और 30 मिनट में कितना? 180। अब हम चलते हैं किसके बारे में? घंटा की सुई। घंटा की सुई, इसके बारे में जानते हैं। तो ये 1 मिनट में कितना घूमती है? कौन?
घंटे की सुई, तो ये मात्र आधा डिग्री, कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो बोलिएगा 10 मिनट में कितना घूमेगी, तो क्या करेंगे 10 गुना कितना कर देंगे आधा, कट के कितना आएगा बोलिए 5 डिग्री। आपसे पूछ कितना रहा है बोलिए 24 मिनट, तो बोलिए क्या करेंगे 24 से गुना कितना आधा, कितना आएगा बोलिए 12 डिग्री। हो गया आंसर 12 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम मिनट को बता दिए और घंटा का भी बता दिए। अब ये सवाल है एक 1 प्लस दिया हुआ है, इसको हम अच्छा से बताएंगे। अच्छा देखिएगा 1 प्लस कोट ए माइनस कोस ए, तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा। 1 प्लस कोट ए का होता है कोस ए अब बटे क्या होता है साइन ए, इसका क्या होगा 1 बाई साइन ए, घेर दीजिएगा। इसका लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अब बटे क्या होता है कोस ए, इसका होता है 1 बाई कोस ए, घेर देंगे। अब नीचे वाले का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा साइन ए, तो ये सेम तो नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ए ये सेम है तो ये क्या लिखाएगा कोस ए, और माइनस ये सेम है तो ऊपर 1, ये एक हो गया, ये घेर देंगे। इस प्रकार इसका भी एलसीएम कितना आएगा, सेम है तो बोलिए कोस ए, यहाँ कुछ गुना होगा ना, कुछ भी हो गुना होता है, सेम रहेगा तो वही उतरेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये साइन ए और माइनस प्लस 1, अब गुना कर देंगे। देखिए इस फॉर्म को यहाँ यहीं से पकड़ना है, ये फॉर्म आपका जो हो गया ये यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा ए, फिर बोलिए यहाँ से यहाँ ये क्या कहलाएगा ए, और ये क्या कहलाएगा बोलिए बी, और ये क्या कहलाएगा आपका बी। तो किस फॉर्म में आया ए माइनस बी और ए प्लस बी आया, क्या आया ए माइनस बी अगुना ए प्लस बी, तो बोलिए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे साइन ए प्लस कोस ए का क्या करेंगे स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना लिखाएगा 1 ही लिखाएगा, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे साइन ए इंटू कोस ए क्या लिखाएगा साइन ए इंटू कोस ए, समझा गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, इसको भी तोड़ देंगे, बोलिए क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या लिखाएगा b, 2a b लिखाएगा, अब माइनस कितना लिखाएगा 1, अब बटे कितना लिखाएगा साइन ए गुना कोस ए। अब देखिए इसका मान 1 होता है, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, अब 1 में 1 चला गया खत्म, इसका काम है खत्म हो गया, बचा यही, तो क्या लिखाएगा ऊपर खाली 2 साइन ए इंटू कोस ए, नीचे क्या लिखाएगा साइन ए इंटू क्या लिखाएगा कोस ए, ये और ये खत्म, क्या बचा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। इसको उतार लीजिएगा। अगला सवाल है एक निश्चित स्तंभ, देखिए ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसमें फॉर्मूला इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई, तो एक स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ का मतलब ऊंचा होता है और इसकी परछाई यहाँ पड़ी है, तो ये क्या हो गया आपका परछाई, और ये आपका क्या हो गया स्तंभ। यहाँ जो भी अनुपात दिया होगा तो पहले किसका है बोलिए स्तंभ का, और ये क्या है परछाई का, तो स्तंभ कितना दे दिया है 1 और परछाई कितना दे दिया है √3। तो यहाँ एक लाइन खींचाएगा, कहता है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये डिग्री मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है आपका ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री। तो बताइए ये लंब हो गया, ये एंगल है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब आधार P/B, तो P/B किसके फॉर्मूला में आता है टेन थीटा के, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे P/B। हमको थीटा तो पता नहीं है लेकिन ये तो पता है P का मान कितना है 1, इसका मान कितना है √3, तो केकर मान 1/√3 होता है 30 डिग्री का, किसका मान होता है बोलिए 30 डिग्री पर कितना होता है 1/√3, तो कितना आया एंगल 30 डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। फिगर इसका बहुत जरूरी है इस सवाल में। तो अब आपका जो है यहीं तक आपका क्लास रहा, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए।